हेलो स्टूडेंट्स। ये वीडियो मैंने क्लास टेंथ को ख़ास तौर से ध्यान में रखकर बनाया हुआ है और उसमें HTML का जो कैस्केडिंग स्टाइल शीट जो आपका टॉपिक है, जो सेकेंड टर्म में आपका टॉपिक बहुत मेजर टॉपिक है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, उसको ध्यान में रख के बनाया हुआ है। तो वो हम पूरा इस वीडियो में कवर अप करेंगे, है ना। तो इसको ध्यान से आपको यहाँ से नोट्स भी आप लोग नोट कर लेंगे, है ना, नोट कर लेंगे। और उसके बाद में जो मैं डेमो दूंगा, है ना, उसकी हेल्प से हम प्रैक्टिकल पार्ट भी कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि स्टाइल शीट क्या होती है। जैसे कि आप सामने नोट्स देख रहे होंगे, यहाँ से आप समझ भी सकते हैं और इसको नोट भी कर लीजिएगा। वीडियो आपका पॉज कर लीजिए और पॉज करके आप अपना पूरा नोट कर लें। उसके बाद में उसको जो वीडियो में आगे 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 आपका जो है HTML में मैं इसको प्रैक्टिकल पार्ट, प्रैक्टिकल में कैसे इसको किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा कि HTML में हम लोग वेब पेज बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देता हूँ। यूजिंग HTML वी कैन क्रिएट द वेब पेजेस, और वेब पेजेस हमारे ब्राउज़र पे रन करते हैं, ऐसा आपको पता होना चाहिए पहले से। और HTML जो हमारी फाइल होती है, वेब पेज होता है, उसमें जो कोडिंग होती है उसमें हमारा क्या होते हैं, टैग्स होते हैं। और टैग जो होते हैं, सबसे जो पूरा जो टेक्स्ट रहता है वो HTML टैग के अंदर होता है। उसके अंदर हेड, बॉडी और तमाम टैग्स आपने देखे होंगे। हेड के अंदर टाइटल आता है और बॉडी के अंदर पैराग्राफ हुआ, इमेज हुआ, टेबल्स वगैरह आते हैं। ठीक है। तो बेसिकली हम लोग फॉर्मेटिंग करने के लिए कैस्केडिंग स्टाइल शीट को CSS नाम से जानते हैं, और इसको फॉर्मेट करने के लिए हम लोग स्टाइल शीट का यूज़ करते हैं। फॉर्मेटिंग आपने पहले भी की हुई है, और वो फॉर्मेटिंग हमने जैसे पैराग्राफ आपका लिखा हुआ है या हेडिंग्स आपने बनाई हुई हैं, उनको फॉर्मेट करने के लिए हम फॉन्ट टैग का यूज़ करते हैं। और फॉन्ट टैग से हम कुछ लिमिटेड फॉर्मेटिंग ही कर पाते हैं, जैसे कि कलर चेंज करना हुआ, साइज़ चेंज करना हुआ, या उसका फॉन्ट चेंज करना हुआ, ये हम फॉन्ट टैग से सेट कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम बैकग्राउंड सेट करते हैं। ठीक है। पेज का बैकग्राउंड सेट करना हुआ, या मान लीजिए हमें बोल्ड करना हुआ, इटैलिक करना हुआ, इसके लिए अलग से टैग्स होते हैं। ठीक है। तो ये हम अलग, मतलब वेब पेज में ये सारी फॉर्मेटिंग हम कर सकते थे विदाउट कैस्केडिंग स्टाइल सीट। यहाँ पर कैस्केडिंग स्टाइल सीट का बेनिफिट ये होगा कि ये प्री डिफाइंड फॉर्मेट होगा। CSS इज अ प्री डिफाइंड फॉर्मेट फॉर वेब पेज। मतलब वेब पेज के लिए क्या प्री डिफाइंड फॉर्मेट होगा, हमने पहले डिफाइन करके रख लिया कि हम वेब पेज बनाएंगे, उसका कलर ये होगा। ठीक है, कोई पर्टिकुलर कलर होगा। उसमें पैराग्राफ होंगे तो उसका कलर ये होगा। उसमें हेडिंग बन पड़ी होगी तो उसका कलर ये होगा। तो ये हम पहले से हम स्टार्टिंग में सेट करके रख सकते हैं। वो एक पेज के लिए हो सकता है या फिर मल्टीपल पेजेस के लिए हो सकता है। मतलब हमने सिंगल पेज के लिए बनाया, एक पेज पे काम करे, या ऐसा भी हो सकता है कि हम ये मल्टीपल पेजेस पे भी वर्क करें। इसीलिए लिखा हुआ है कि CSS इज प्रीडिफाइंड फॉर्मेट फॉर वेब पेजेस और फॉर मल्टीपल पेजेस। मतलब एक पेज के लिए भी हो सकता है और मल्टीपल पेजेस के लिए भी ये हो सकता है। इट सेव्स टाइम टू फॉर्मेट द वेब पेज। इससे ऐसा करने से क्या होगा कि हमारा ये टाइम बचेगा। यानी कि हम जो हम विदाउट स्टाइल सीट जो फॉर्मेटिंग करते हैं, तो उसको, उसकी बजाय ये टाइम को आपको सेव करेगा। यानी कि कम टाइम में पूरा पेज हमारा फॉर्मेट हो जाएगा। या यूँ कहें कि हमने एक पेज के लिए फॉर्मेटिंग पहले तैयार की और उसको हम दूसरे पेज पे भी लगाना चाहते हैं, तो वो हमारी पूरी फॉर्मेटिंग वहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। द स्टाइल सीट डेफिनेशंस आर गिवन इन हेड सेक्शन। जनरली ऐसा होता है कि स्टाइल सीट डेफिनेशंस जो है हम लोग किस पे करते हैं कि वेब पेज के हेड सेक्शन में हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। उसके लिए एक अलग सा टैग होगा, वो होगा हमारा स्टाइल टैग। ठीक है। स्टाइल टैग जो कि हेड सेक्शन के अंदर दिया जाएगा। तो जैसा कि दिया हुआ, द स्टाइल सीट डेफिनेशंस आर गिवन इन हेड सेक्शन ऑफ द वेब पेज। स्टाइल टैग इज गिवन इनसाइड हेड टैब इन द वेब पेज। और वेब पेज के हेड टैग के अंदर हम स्टाइल टैग को डिफाइन करेंगे। मतलब सिंपल सा है, हमने स्टाइल के अंदर, स्टाइल जो हमारा टैग है उसके अंदर स्टाइल डेफिनेशन सेव करके रख ली। जब पेज हमारा बनेगा तो वही स्टाइल्स, वही फॉर्मेटिंग स्टाइल्स हमारे पेज में अप्लाई हो जाएंगे। उसके लिए हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा किसके लिए हम लोग क्या स्टाइल अप्लाई कर रहे हैं। मतलब पैराग्राफ के लिए क्या बना रहे हैं, हेडिंग वन के लिए क्या बना रहे हैं, ऐसा होता है। ठीक है। अब वहाँ पे जो स्टाइल्स डेफिनेशंस हम लोग देंगे उसमें हम लोग क्या क्या देंगे। एक तो सिलेक्टर होगा, है ना, नंबर वन सिलेक्टर। सिलेक्टर क्या होगा कि जो हमारे टैग्स होते हैं, अगर टैग को विदाउट एंगल ब्रैकेट हम लोग लिखें तो वो कहलाता है हमारा सिलेक्टर कहलाता है। जैसे मालूम पड़ा सिलेक्टर कौन कौन से होंगे,
द जनरली सेलेक्टर्स आर, बॉडी होगा, पैराप होंगे, H1 होंगे, H2, मतलब जिस टैग के अंदर हम कुछ लिखते हैं, ठीक है, वो टैग्स विदाउट एंगल ब्रैकेट अगर लिखे जाए तो वो क्या कहलाते हैं, सिलेक्टर कहलाएंगे। यानी कि हम स्टाइल सीट से हम पैराप को, हेडिंग को, मतलब H1 से लेकर H6 जो टैग्स होते हैं, हेडिंग के टैग होते हैं उसको, या टेबल को, या TR को, TD को फॉर्मेट करेंगे तो वही हमारे क्या बन जाएंगे, सिलेक्टर बन जाएंगे। तो किस को फॉर्मेट करना है वो सिलेक्टर कहलाता है। और उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे वहाँ पे जो HTML में आपने देखा कि एट्रीब्यूट्स होते हैं, और यहाँ पे जो स्टाइल सीट पे क्या होगा कि आपकी प्रॉपर्टीज होंगी, है ना। प्रॉपर्टी मतलब आप सिंपल समझना है, प्रॉपर्टीज लाइक एट्रीब्यूट, ठीक है, एट्रीब्यूट तरीके से है, बट उसके जो नेम्स हैं कुछ डिफर हैं। जैसे मालूम पड़ा बीजी कलर एट्रीब्यूट होता है बॉडी में, लेकिन यहाँ पे स्टाइल सीट में बीजी कलर प्रॉपर्टी नहीं होगी, उसकी लिए कलर प्रॉपर्टी होगी। ऐसा आप जान जाएंगे जब भी हम फर्दर आपको कवरअप करेंगे, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ करेंगे उनके बारे में हम कवरअप करेंगे, बताएंगे आपको। तो उन प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से हम उस पर्टिकुलर टैग को या यू कहें सिलेक्टर को फॉर्मेट करेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए कि उसकी जो मतलब जो प्रॉपर्टीज होगी, जैसे मालूम पड़ा हमारा बीजी कलर है तो उसके लिए कलर प्रॉपर्टी होगी, और कलर का जो कलर नेम होगा वो उसकी वैल्यू होगी, जैसे कलर और वैल्यू, उसको उसकी जो वैल्यूज होंगी, किसी किसी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिसकी वैल्यूज फिक्स होती हैं, मतलब पहले से प्री डिफाइंड है कि यही वैल्यू हम लोग सेट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के अलाइनमेंट होता है, अलाइनमेंट में लेफ्ट राइट सेंटर यही होता है, ठीक है। और कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती हैं, जिसमें मल्टीपल वैल्यू, एग्जाम्पल के लिए कलर है तो कलर में कोई फिक्स वैल्यू तो है नहीं, कोई भी कलर दे दीजिए या कलर का हम लोग कोड दे सकते हैं। तो उसकी द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी में भी फिक्स और वेरिएबल, मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी की जो वैल्यूज होती हैं वो फिक्स होती हैं और या फिर बदल सकती हैं, मतलब वेरिएबल होती हैं, यानी कि बदल सकते हैं उसकी। बहुत सारी होती है, उसको कोई फिक्स वैल्यूज नहीं है कि आप 2 3 4 है उनमें से दे सकते हैं, हज़ारों लाखों हो सकते हैं। अब कलर की बात करें तो कलर में इतने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, वेरिएबल है, बदलता रहता है। अगर हम स्टाइल डिफाइन करेंगे तो जैसा बताया मैंने पहले भी आपको कि HTML टैग में हेड टैग होता है और हेड के अंदर स्टाइल। अभी यहाँ पर मैंने केवल स्टाइल टैग दिया हुआ है, जब हम पूरा एग्जाम्पल आपको दिखाएंगे तो वहाँ पे हम पूरा कोड लिखेंगे। तो इसका सिंटेक्स है, मतलब किस तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे स्टाइल टैग में। स्टाइल टैग आप लगा लेंगे, ठीक है, और ये हेड के अंदर रहेगा, अभी एग्जाम्पल नीचे आएगा उसमें आप देख लीजिएगा। तो ये पूरा सभी जो स्टूडेंट्स हैं उसको नोट कर लेंगे सभी लोग, ठीक है, एक अच्छा सा नोट्स बना लेंगे, और यहाँ से हम नोट कर सकते हैं आसानी से। वीडियो चल रहा है लेकिन हम बोल रहे हैं, लेकिन नोट्स आपके सामने हैं, ठीक है। और समझने के लिए इसको सुनना जरूरी है, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अगर आप केवल नोट डाउन करेंगे, समझेंगे नहीं उसको, तो फिर प्रॉब्लम होगी। यानी कि नोट भी करें और उसके बाद पूरा वीडियो सुने, ठीक है, क्या जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। तो जो हमारा ये स्टाइल डिफाइन करने का सिंटेक्स होगा, तो सबसे पहले हम सिलेक्टर नेम देंगे। सिलेक्टर नेम में जैसे क्या आएगा, जैसे कोई सिलेक्टर का नाम आए, जैसे पैराप आ गया, H1 आ गया, H2 हो गया, ठीक है, तो सिलेक्टर का नाम देंगे और उसकी प्रॉपर्टीज देंगे। प्रॉपर्टी अभी हम कुछ 2 प्रॉपर्टी को ही एक्सप्लेन करेंगे, एक तो कलर और बैकग्राउंड। कलर से जो टेक्स्ट का कलर बदलता है और बैकग्राउंड से उसका बैकग्राउंड बदल जाता है, ठीक है। फर्दर आगे अगले क्लासेस में या अगले वीडियोज़ में यूँ कहें, हम आपको कलर के बारे में, मतलब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हम लोग यूज़ करते हैं, सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। बट अभी समझने के लिए केवल 2 प्रॉपर्टीज़ को हम लेकर चल रहे हैं, एक आपका कलर, दूसरा हमारा बैकग्राउंड। मतलब मल्टीपल जहाँ जहाँ पे आप देखेंगे हमने 2 प्रॉपर्टी को यूज किया है, लेकिन ऐसा नहीं कि सारी सारी प्रॉपर्टीज़ में बताऊँगा नहीं, वो सारी प्रॉपर्टीज़ मैं आगे कवर अप करूँगा, ठीक है। उसको देने का तरीका ये होगा कि सिलेक्टर नेम देंगे, यानी कि आपने कोई पैराप दे दिया, बॉडी दे दिया, सिलेक्टर नेम दे दिया, ठीक है। और उसके बाद में उसकी प्रॉपर्टीज़, जैसे प्रॉपर्टी नेम 1, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी, अभी मैं 2 के बारे में बताऊंगा आपको, लेकिन प्रॉपर्टी 2 नहीं है, ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी 1 मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी आपने दे दी, उसकी वैल्यू, और याद रहे प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू के बीच में हम लोग इक्वल नहीं लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, कॉलन का यूज करेंगे, है ना। फर्स्ट प्रॉपर्टी दे दी, आपने क्या कर दिया, कॉलन लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, और उसकी हमने वैल्यू स्पेसिफाई कर दी, ठीक। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी नेम और वैल्यू, उसके बाद जो सेकेंड प्रॉपर्टी आप लिखेंगे तो उसमें क्या होगा आपका कि कॉलन, सेमी कॉलन लगेगा, यानी कि प्रॉपर्टी को सेपरेट करने के लिए कॉमा नहीं लगाना है आपको, क्या लगाना है, सेमी कॉलन का यूज करना है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी
1 फिर प्रॉपर्टी 2, ऐसे मल्टीपल प्रॉपर्टी हम दे सकते हैं। और सिलेक्टर नेम के बाद आप देख रहे हैं ये क्या लगा हुआ है, कर्ली ब्रैकेट का यूज किया गया है। ठीक, कर्ली ब्रैकेट का यूज किया गया है इसको लगाने के लिए। अब ये इतना आपने समझ लिया। अब इसका एग्जाम्पल समझने के लिए ये हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब तक जैसे वैसे तो वीडियो चलते चलते आप लिख सकते हैं, लेकिन वीडियो को सिंपल है, आप क्या करिए वीडियो को पॉज कर लीजिए और आराम से इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद में इसको मैं स्क्रॉल करता हूँ आगे एग्जाम्पल जो दिया हुआ है, ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको इधर रोकता हूँ, ठीक है, यानी कि इतना, ये एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल भी आप अपना नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे। इस एग्जाम्पल के लिए ये फॉलोइंग वेब पेज कंटेंस स्टाइल्स टू फॉर्मेट द पैराग्राफ, ये केवल हमने पैराग्राफ को फॉर्मेट करने के लिए स्टाइल बनाया है एग्जाम्पल में। ऐसे आप हेडिंग को या किसी को भी यहाँ से हम लोग फॉर्मेट कर सकते हैं। तो आप सिंपल देखिए, जैसे मानो पड़ा HTML टैग आप जानते ही हैं, इसके अंदर हेड होता है, हेड के अंदर स्टाइल आ गया, ठीक है, और यहाँ पे बॉडी के अंदर हमने पैराग्राफ, और स्टाइल में हमने क्या किया, पी सिलेक्टर का यूज़ किया है, पी यानी पैराग्राफ को फॉर्मेट करेंगे। और उसकी प्रॉपर्टी होती है एक कलर प्रॉपर्टी होगी, जिससे हम कलर सेट करेंगे, और बैकग्राउंड से हम लोग उसका बैकग्राउंड सेट करेंगे, ठीक है। तो इतना हमने ये दे दिया। ये कोड आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। जब रन कराएंगे तो ये क्या करेगा, जितने भी पैराग्राफ्स हम लोग बनाएंगे, एक पैराग्राफ की बात नहीं कर रहे हैं, जितने भी पैराग्राफ आपके वेब पेज में होंगे वो सब, उनका कलर क्या हो जाएगा, रेड, उनका टेक्स्ट कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, और बैकग्राउंड उनका क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। अब यहाँ पे एक ही पैराग्राफ हमने लिया हुआ है, अगर सेकंड पैराग्राफ हम लोग बनाएंगे तो वहाँ पर भी यही अप्लाई होगा, ठीक है। इसको मैं अब दिखाऊंगा, ये तो मतलब आपका आपने समझ लिया होगा। इसको हम रन करा के भी दिखाते हैं कि ये जो कोड है इतना, या तो आप टाइप कर दें, या इस कोड को मैंने क्या किया, उठाया और हमने कॉपी पेस्ट कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। एक न्यू बना लेंगे नोटपैड में, इस कोड को हमने दे दिया। अब ये मतलब आप क्या करेंगे, इसको मैं रन करा के दिखाऊंगा। ये इसको आपने सेव कर लिया, ठीक, और यहाँ पे इसको फाइल में जाके सेव किया, सेव करेंगे, और इसको डी ड्राइव पे जाके कहीं पर भी जहाँ पे आपको इस मतलब आपको रिक्वायरमेंट हो, कोई फोल्डर है, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप फाइल को सेव करें, ठीक है, तो किसी फोल्डर में करें, वहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगा। ऐसे आप डिस्क ड्राइव पे भी कर सकते हैं सेव, जो कि कंप्यूटर में आ गए, और ये डी ड्राइव आ रहा है, ठीक है। और इसके अंदर हम कोई फोल्डर बना लें, मान लो पर हमारा ये HTT फोल्डर बना हुआ पहले से मैंने बना रखा है, और यहाँ पे आपने क्या किया, वेब पेज को सेव किया, और ये मैंने दे दिया example1.html, और इसको मैंने इसे सेव कर दिया। ये वेब पेज हमारा सेव हो गया। इसको हम लोग जाएंगे उसी फोल्डर में, आप देखेंगे, मतलब ये फोल्डर खोल रखा है मैंने पहले से, नहीं तो दोबारा से खोल के देख लेंगे। यहाँ से इसको सबको मिनिमाइज़ कर देता हूँ, और अब मैं यहाँ पे कंप्यूटर में जाके और डी ड्राइव पे यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, HTT जहाँ जिस फोल्डर था उसको ओपन कर लिया, HTT, और देखेंगे इसमें example1 नाम की जो फाइल आ रही है, मतलब वेब पेज पे डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। खोलेंगे इसको, देखिए ये पैराग्राफ आ रहा है, और उसमें नीचे क्या आ रहा है, ठीक है, उसका जो कलर है वो रेड हो रहा है, और इसका जो बैकग्राउंड है वो कैसा आ रहा है, पिंक आ रहा है, ठीक है। अगर हम एक पैराग्राफ और भी बनाएंगे, अगर इसी पेज में हम यहाँ क्या करें, सेकेंड पैराग्राफ बनाए, मैंने एक बार फॉर्मेटिंग की है, यहाँ सेकेंड पैराग्राफ दें, ठीक है, दिस इज सेकेंड पैराग्राफ, ठीक, और इसको यहाँ पे सेव कर दिया, यहाँ फाइल में जाके सेव कर दिया, कंट्रोल S सेव कर सकते हैं, बताइए आपको, और यहाँ पे सेव किया, और दोबारा से उस पेज पे जाके आप रिफ्रेश करेंगे, यहाँ से रिफ्रेश कर दीजिए, या F5, देखिए सेकंड पैराग्राफ बना, उसका भी कलर दिया गया। अगर अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, किसी और के लिए स्टाइल डिफाइन करते हैं, H1 के लिए यहाँ कलर लगा दिया मैंने ग्रीन, ठीक है, बैकग्राउंड येलो। अभी ये कहाँ लगेगा, हेडिंग पे लगेगा, हेडिंग हमारे पास है नहीं, तो हेडिंग हमें बनानी पड़ेगी। जितनी जो भी जब भी H1 हम बनाएंगे, H1 से हम हेडिंग यहाँ पे डालेंगे, तो वो क्या होगा, उसी पर्टिकुलर कलर में आएगी। देखिए अभी हमने एक बार डिफाइन कर दिया ऊपर कि H1 हेडिंग 1 जो होगी उसका कलर क्या होगा, ग्रीन होगा, और उसका बैकग्राउंड क्या होगा, येलो होगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जैसे हम H1 डालते हैं, H1 तो यहाँ पे डाल दिया, जैसे मैंने पैराग्राफ 1, ऐसे हेडिंग ले ली मैंने कोई H1, ठीक है, सेव कर दिया, और फिर यहाँ पे दोबारा हेडिंग डालते हैं H1 और पैराग्राफ
टू डाल देते हैं और यहाँ पे H1 डाल देते हैं, सेव कर देते हैं। और दोबारा से वेब पेज पे जाके जो हमने पेज बना रखा हुआ है उसको हम रिफ्रेश करते हैं। देखिए क्या है, ये हेडिंग बना गई, हेडिंग बना गई। क्या अब देखिए टाइम की बचत हुई कि नहीं। अगर हमें वैसे अगर हम स्टाइल शीट का यूज ना करते तो यहाँ पे क्या होता, H1 इसको अलग से फॉर्मेट करते हैं, फिर हम H2 में फिर सेकंड हेडिंग होती है उसको भी फॉर्मेट करते हैं। अभी हमने क्या किया है, सिंपल सा एक लाइन में इसका स्टाइल डिफाइन कर दिया। जितनी हेडिंग बन पड़ेंगी वो इसी कलर में आएंगे। कलर क्या होगा, ग्रीन होगा, और बैकग्राउंड क्या होगा, इसका येलो होगा। ठीक है, तो ये सिंपल स्टाइल शीट का एक डेमोस्ट्रेशन था। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे बताएंगे, है ना। तो इसको मैं यहीं पे अभी क्लोज कर रहा हूँ, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये आपका एग्जाम्पल दिया हुआ, एग्जाम्पल आपके नोट्स में भी है, तो यहाँ तक आप इस वीडियो में जान जाएंगे। ठीक है, तो अगला जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो ये था। ठीक है, तो उसमें हमने कुछ इंक्रीज किया था, कोई बात नहीं, आप इतना एग्जाम्पल नोट करेंगे स्टाइल शीट का। ठीक है, उसके बाद हम फर्दर कवर अप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि स्टाइल शीट के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स के पास कुछ सेक्शंस में ऐसा हो चुका है कि कुछ लोगों ने पहले से नोट कर रखा होगा, तो वो लोग नोट ना करें, वो केवल डेमोस्ट्रेशन देख लें। ठीक है, आगे जो इसका नोट नहीं है वो यहाँ से अपना अच्छा खासा नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।